तो जो बच्चा थोड़ा सिंसियर होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको लगता है घर वालों को सपोर्ट करने की बारी है। और जो मिडिल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोगों को ये लगता है जितना जल्दी सपोर्ट कर सके उतना अच्छा है। ये कभी कभी ड्रॉबैक भी होता है हमारी जैसी फैमिली के बच्चों का जो मिडिल फैमिली से आते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके चक्कर में वो उतने सक्सेस ना हो पाएँ जितना उनको लाइफ में होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुंदरम दुबे और हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। यहाँ पर शिक्षा को लगातार अग्रसित किया जा रहा है ऊपर की ओर। तो उसी श्रृंखला में हम आज मौजूद हैं माइलस्टोन एकेडमी में। यहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग के स्टार भारत भूषण जी से, कैसी रही उनकी जर्नी और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा के लिए। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, और कहाँ से मन में आया कि भाई पढ़ाना चाहिए? शिक्षा की बात देखो यार, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है, नहल, अतरौली के पास पड़ता है। वहाँ ज्ञान मंदिर स्कूल था जहाँ से मैंने 6 तक की पढ़ाई की है। फिर अतरौली एक टाउन है, वहाँ पर मैंने हाई स्कूल वहाँ से किया है, विद्या मंदिर से। फिर कासिमपुर पावर हाउस पड़ता है, वहाँ विद्या मंदिर से मैंने 12th पास किया है। फिर आगे तैयारी में लगे एनडीए वगैरह की, में क्वालिफाई किया। 2 साल का वहाँ ब्रेक रहा मेरा एनडीए के एग्ज़ाम के चक्कर में। फाइनली एसएसबी में नहीं हो पाया, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए 3 बार। उसके बाद में फिर मैंने डीएस कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में अपनी और आगे की तैयारी में लगे, सीडीएस वगैरह क्वालिफाई किया। फिर 2019 से मैं अपनी तैयारी भी कर रहा था, एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई हुए उन दिनों, और तभी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो 2019 से मैं इस फील्ड में आ गया। फिर कुछ ऐसे चांस होते गए, ऐसी कंडीशनें बनती गई कि इस प्लेटफॉर्म में आगे घुसते चले गए, बच्चों का प्यार मिलता चला गया, अच्छा लगने लगा। ये क्या होता है ना, इस फील्ड में आने के बाद में यार छोड़ना बड़ा मुश्किल है, ऐसा मैंने फील किया है। अगर आपको बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है तो बात अलग है, लेकिन जब प्यार मिलने लग जाता है तो फिर इससे निकल के जा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। जैसे ही इस फील्ड में आया था तो मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं था कि इस फील्ड में मैं आगे कुछ करूँगा। बस ऐसे ही एक होता है ना कि लंबे समय से आप घर वालों से पैसे लेते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। तो जो बच्चा थोड़ा सिंसियर होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको लगता है घर वालों को सपोर्ट करने की बारी है। और जो मिडिल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोगों को ये लगता है जितना जल्दी सपोर्ट कर सके उतना अच्छा है। ये कभी कभी ड्रॉबैक भी होता है हमारी जैसी फैमिली के बच्चों का जो मिडिल फैमिली से आते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके चक्कर में वो उतने सक्सेस ना हो पाएँ जितना उनको लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि वो घर वालों को जल्दी सपोर्ट करने लग जाते हैं। अब हमारे साथ तो सब ठीक रहा कि लक भी अच्छा रहा मेरा कि मेरे साथ जो है, मेरे साथ ऐसे टीचर्स जुड़ते गए अलीगढ़ के, जैसे हमारे चिराग सर, विकास सर, रिंकू सर। लक अच्छा रहा, जो चीज़ें चल गई बहुत अच्छे से चल गई। लेकिन मेरा यही कहना है कि एक मिडिल फैमिली का जो बच्चा होना चाहिए तो उसको पहले अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो हम उस फील्ड में आए तो ऐसे ही अपना पार्ट टाइम के लिए एक रूम का किराया निकल आए। घर वालों से अब लेना कब तक लेते रहेंगे, पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते चले गए, बच्चों को पसंद आता चला गया। फिर अलीगढ़ में 1-2 कोचिंगों से ऑफ़र आने लग गए पढ़ाने के, फिर कोचिंगों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे कुछ चांस ऐसे बनते चले गए कि आज माइलस्टोन है अपना खड़ा है। ठीक है, तो लॉकडाउन में भी इसकी एक बड़ी भूमिका रही कि जब हम लॉकडाउन से गुजर रहे थे तो उससे पहले हम कोचिंगों में पढ़ा रहे थे। फिर हमने ऐसा सोचा कि लॉकडाउन लग रहा है तो बच्चों के साथ अनफेयर हो जाएगा कि अगर हम उनको ना पढ़ा पाएँ तो हमने उस लॉकडाउन के दौरान अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया माइलस्टोन के नाम से। बच्चों ने बड़ा ही प्यार दिया ऑनलाइन में उन दिनों। फिर उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन हटा तो बच्चों ने कहा सर क्यों ना अपना कुछ किया जाए, बेहतर तरीके से कंटेंट दिया जाए जो देना चाहिए, बच्चों के साथ फेयरनेस रही जाए, फीस को लेके, सब चीज़ को लेके, टाइमिंग को लेके। तो फिर अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया सब लोगों ने मिलकर, माइलस्टोन आज आपके सामने है। सर, आपने बताया कि आप विद्या मंदिर से पढ़े, तो विद्या मंदिर का यहाँ तक सवाल है, हिंदी और संस्कृत पे बहुत ज़्यादा गौर दिया जाता है। तो उसके बाद आपने एनडीए चुना, जहाँ एसएसबी में इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा का उपयोग मेरे हिसाब से थोड़ा गलत साबित हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो वहाँ आपने कैसे हैंडल किया? यार हैंडल किया होता तो यहाँ क्यों बैठा होता, कहने का मतलब है ना, ये ड्रॉबैक है खासकर विद्या मंदिर वाले बच्चों के साथ में। मैं यही कहूँगा, अपील करूँगा कि विद्या मंदिरों को थोड़ा ना
इंग्लिश पे बराबर फोकस रखना चाहिए। वैसे आजकल कर रहे हैं, अब तो सीबीएसई बोर्ड में भी आ गया है, विद्या मंदिर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो हिंदी बोर्ड में है ना, उनको भी थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अच्छी जॉब के लिए बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। खासकर मुझे बहुत हुई। एसएसबी में ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारा बैकग्राउंड हिंदी नहीं, घोर हिंदी से रहा एक तरह से, कि उसमें इंग्लिश का कोई इस्तेमाल ही नहीं था, कहीं भी कुछ भी नहीं था। तो ये एनडीए में मुझे बहुत ड्रॉबैक इसके देखने को मिले भाई। और फिर उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन डीएस कॉलेज से यहीं से की। अच्छा, तो सर कोई छात्र यहाँ पर तैयारी करने के लिए आता है, अब फ़िलहाल जो स्थिति चल रही है, अभी बीते कुछ दिनों में अग्निपथ योजना आई, आप एयरफोर्स की तैयारी भी करा रहे हैं, तो बच्चों में जो पहले का एयरफोर्स था, जो अब का एयरफोर्स है, कुछ जुनून में कुछ कमी नज़र आई या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आई? हम एयरफोर्स की तैयारी नहीं कराते। ना कराने का एक रीज़न है, पहले सोचा था कराएंगे, लेकिन अग्निवीर योजना जब से आई तब से हमने बिल्कुल प्लान भी नहीं बनाया। रीज़न है कि हमें दिखता है कि अगर मेरा छोटा भाई अगर 4 साल के लिए नौकरी पे जाएगा और उसके लिए 1-1.5 साल वो तैयारी करे, तो मैं तो नहीं कराऊंगा। अगर मेरा ही कोई छोटा भाई होता और वो अगर अग्निवीर की सोच रहा होता, तो मैं उसको मना ही करता। हर बच्चा मना करता, हर कोई व्यक्ति समझदार मना करता कि 4 साल के लिए आप एक 4 साल में मान लो नौकरी ले भी लोगे, तो उसके बाद में बच्चा क्या करेगा भाई? 4 साल बाद फिर से उसको इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोबारा से कूदना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 साल बाद ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, असली ज़िंदगी तो 4 साल बाद स्टार्ट होगी। तो तब के लिए फिर से रोज़गार चाहिए होगा, उस बच्चे को फिर से कंपटीशन में आएगा। और फिर आप ज़रा सोच के देखिए, जो बच्चा 4 साल तक पढ़ाई से दूर हो गया है अपनी जॉब के चक्कर में, क्या वो 4 साल बाद फिर से आने वाले यंगस्टर होंगे उनको फाइट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि अग्निवीर की तैयारी कराना बच्चों के भविष्य के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए हम नहीं कराते। जहाँ तक अलीगढ़ का सवाल था कोचिंग्स के लिए, अलीगढ़ में बीते कुछ 8 साल पहले की बात करूँ तो इतनी कोचिंग्स मुझे नहीं लगता थी, 1-2 होगी। तो वहाँ के बाद जो चेंज अलीगढ़ की शिक्षा में आया है, एएमयू तो शिक्षा का हब माना ही जाता है, यहाँ पहले से एक शिक्षा का केंद्र है। उसके बाद एक चीज़ होती है ना कि बच्चों का भरोसा कैसे जीता जाए, एक तरह से रिस्क होता है ये कि बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन सब तनावों से ऊपर कैसे आना हुआ, और क्या सोचकर कि भाई पढ़ाना तो है, क्योंकि आपका जो एम था वो एनडीए में जाने का था, मिलिट्री में जाने का था, लेकिन उसके बाद टीचिंग लाइन में आना थोड़ा मैच नहीं कर रहा। यार देखो, जैसे आपने बोला कि बच्चों को कैसे बांधे रखना है, बच्चे पढ़ने आए। देखो, बच्चा आया है पढ़ने, आप बस पढ़ाने चले जाओ, बच्चा अपने आप बंध जाएगा। बच्चा नहीं बंध पाता तो मैंने फील किया है कि टीचर पढ़ाने नहीं जा रहा, फिर टीचर ना माइंड में लेके जा रहा है या तो पैसा के लेक्चर खत्म हो गया, कैसे भी लेक्चर ले लूँ एक, तो बच्चा नहीं बंध पा रहा है। अगर आप मन में क्लास में ये लेके जाओगे ना कि पढ़ाने जाना है, तो मन से पढ़ाओगे, एनर्जी से पढ़ाओगे, फील करोगे बच्चे को पढ़ाना, तो बच्चा तुमको फील करेगा, वहीं कनेक्शन बन जाता है दोनों के बीच में। और मेरे साथ ऐसा ही होता चला गया कि बच्चे को मैंने जो पढ़ाया उसको अच्छा लगा। ऐसा मैंने कुछ ये नहीं किया उसके साथ कि कुछ तूफ़ानी चीज़ें की हों, बस जैसी उसकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहता है, मैंने उस लैंग्वेज में समझा दिया। हमारे यहाँ क्या है, लोकल बच्चा है, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कांस्टेबल या जीडी वगैरह के लिए आपको ही पता है, मिडिल फैमिली से बच्चा हाई स्कूल इंटर करके आता है, उसकी लैंग्वेज बहुत भारी नहीं होती है और ना भारी शब्द वो झेल सकता। तो मैंने बस ऐसी कोशिश की कि उसकी लैंग्वेज में चीज़ें समझा दी जाएँ, उसकी समझ आ गई, और ये प्यार बनता चला गया पूरी टीम के साथ बच्चों का। तो जैसा कि सर की सारे इंटरव्यू में आपने सुना कि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए और टीचर्स को पैसे को छोड़कर बच्चों की जितनी दिलचस्पी है पढ़ाई में उस पर ध्यान दिया जाए। सर, आपने जो आपकी तैयारी थी वो अलग फील्ड की थी और आपने एक अलग फील्ड चूज़ किया, उस मतलब उसमें क्या परिवर्तन आया आपके मिलिट्री की तैयारी में और यहाँ पर टीचिंग में? तैयारी अलग फील्ड की नहीं कह सकते। देखो, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आते हो तो यार सबकी तैयारी होती है ना, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 12th के बाद एनडीए की तैयारी की मैंने, रिटन क्वालिफाई किया, एसएसबी में नहीं हो पाया,
तो उसके बाद में मैंने अपना फील्ड चेंज कर दिया, उधर एज निकलती जा रही थी, तो मैंने फिर तुरंत फील्ड जो है अपना नॉन टेक्निकल की तरफ कर दिया अपना फील्ड। तो फिर तैयारी भी मैंने नॉन टेक्निकल की तो एंड में तो सेम ही फील्ड हो गया था कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड में मैंने 2 साल उसी की पढ़ाई की, उसी में एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, ठीक है, और फिर आज उसी का पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सेम फील्ड हो गया था स्टार्टिंग के दिनों में। कह सकते हैं कि जब मैंने 12th के बाद किया तो वो एनडीए की तैयारी की थी। 3 बार रिटन निकालने के बाद जब एसएसबी में नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा सीडीएस वगैरह के थ्रू देखते हैं। फिर एसएससी और सीडीएस वगैरह की तैयारी की तो वहाँ फील्ड सेम हो चुका था। समय, इतने कम समय अंतराल में अलीगढ़ से दिल्ली तक का सफ़र एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो आपने कैसे तय किया? यार देखो, सफ़र ना बस तय हो गया, मैंने अलीगढ़ में भी नहीं सोचा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली गया था 18 में तैयारी करने अपने लिए एग्ज़ाम्स की। 19 तक मैंने वहाँ तैयारी की, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए मेरे। जब मैं अलीगढ़ आया, क्योंकि क्या होता है, एक मिडिल फैमिली से जब बच्चा बिलोंग करता है तो एक मिडिल फैमिली के बच्चे पर ना, चाहे घर वाले मना ना करें, लेकिन खुद अपने आप प्रेशर बन जाता है, यार कब तक घर वालों से लोगे, और दिल्ली जैसे शहर में रहना 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्चा। तो ये मुझे लगने लगा था कि चलो मैंने यहाँ सब पढ़ लिया है, अब चलते हैं अपना अलीगढ़, वहाँ कुछ ट्यूशन व्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को और वहाँ से अपने रूम का खर्चा निकालेंगे, घर वालों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। तो इस फील्ड में आने के बाद में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि इस फील्ड में ही चलना है मुझे लंबा। मैं बस चाहता था कि कुछ दिनों तक यहाँ लगे रहें, फिर अपनी नौकरी लगेगी, अपना आगे जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ना लक होता है कि वो तय करता है आप किस फील्ड में जाएंगे, ये आप नहीं तय कर सकते। इस फील्ड में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, तो पहले एक छोटे से रूम से स्पेशल बैचेज स्टार्ट किए थे और वहाँ पर 15 से 20 बच्चे पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बच्चों का प्यार बढ़ता गया, बैच बढ़ते गए, 4-5 बैच हो गए उस रूम पे। फिर धीरे धीरे कोचिंगों से अप्रोच होने लगी कि पढ़ा लो, तो फिर कोचिंगों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे बच्चों से प्यार बढ़ गया। अब इस फील्ड का सीन क्या है, इस फील्ड में आप अगर एक बार आ जाओ, आना आसान है, लेकिन इस फील्ड को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो बच्चा अपना आपसे प्यार बांध लेते हैं, अपने आप से बांध लेते हैं, उसको छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर धीरे धीरे उस फील्ड में हम जुड़ते गए, फिर यही पैशन बन गया, यही पढ़ाना बन गया, यही फ्यूचर बन गया। लोग मेरे से फिर पूछने लगे तूने कोई फॉर्म भरा है नहीं भरा है। तो कुछ दिनों से तो मैंने फॉर्म 2020 में, आखिरी फॉर्म मैंने 2020 में डाला था बैंक पीओ का, क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन मैंने सिलेक्शन नहीं लिया था फाइनली वहाँ पर। तो उसके बाद में फिर मैंने फॉर्म डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब यही है जो कुछ है। तो जब आप किसी फील्ड में आ जाते हो ना, और आपको महसूस कर लेते हो या खुद को समझा लेते हो कि अब यही है तुम्हारा, तो आप एफर्ट्स लगाने लग जाते हो खुद से। फिर जब मुझे लगा कि यही है, तो फिर मैंने दिल्ली भी ट्राई मारा और सब कुछ ठीक रहा। जैसे मेरे साथ, मैं मानता हूँ मेरा लक बड़ा अच्छा रहा। मेरे को लगता है कि मैं जिस फील्ड में जाता रहा, वो फील्ड में मुझे सफलता मिलती रही। जैसे यहाँ आया, चिराग सर के साथ जुड़ना मेरा सपना था कभी अलीगढ़ में। चिराग सर के साथ जुड़ना ऐसा सपना था कि चिराग सर मेरे से कहते थे कि 2019 में जब मैं अलीगढ़ में आया था कि मैं अपनी कोचिंग खोलूँगा भारत, तो मैं कहता था एक क्लास मुझे ज़रूर देना। अब लक ऐसा रहा कि सर के कंधे से कंधा मिला के चीज़ें चल गईं, हम पार्टनरशिप में आए। ये मेरे लिए सपना था, मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर मैं अपना 100% देता गया। ऐसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, वहाँ राकेश यादव सर से मिला, उनको चीज़ें बड़ी पसंद आईं। पहली बार में जब मैंने अपनी कुछ नोट्स उनको दिखाए तो उन्होंने मेरे से बोला हमारे लिए बुक लिखो पब्लिकेशन के लिए। मैंने सर के लिए बुक लिखी, बहुत जल्दी आपको बुक देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी कैरियरविल प्लेटफॉर्म से बैचेस भी आएंगे, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस यही है कि मैं काम करता गया, रास्ते खुलते चले गए। ऐसे ही मैं बच्चों से कहता हूँ कि यार अपने एफर्ट्स 100% लगाओ। कोई है जो ना आपके एफर्ट्स पर रास्ते तय कर रहा है कि आपके एफर्ट्स कितने हैं। आप लगाते जाओ, आप करते जाओ, रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। मेहनत करो बस, जिस फील्ड में आ गए हो उसमें। छात्रों को आपका भरपूर प्यार और भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, तो एक शिक्षा के नज़रिए से और तैयारी के नज़रिए से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने क्या, हमारी टीम ने नहीं सोचा था। जब हमने कोचिंग अपनी खोली थी तो हम यही कहते थे यार, मतलब इतना हमने बैचेस भी नहीं बनाए थे, हॉल भी नहीं तैयार किए थे। बच्चों का प्यार ज़्यादा मिलता गया जितना हमने सोचा था। बैच अनाउंस करते गए, बैच फुल होते गए, अनाउंस करते थे। और हमारा दूसरा कि हमारा ऐड बहुत कम था। सबसे पहली बात तो ये है, बच्चा पहले बैच में 10 आता था, वही अगले दिन 10 नए बच्चे लेके आता कि चलो वही वहाँ चलो। तो बच्चों का प्यार मिला है बिल्कुल, और माइलस्टोन ने भी फिर बदले में उतना ही दिया है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बच्चा एक बैच से दूसरे बैच में बैठ रहा है तो उससे एक्स्ट्रा फीस लो, बैठ रहा है कोई बच्चे हमारे यहाँ ऐसे सुबह आते हैं एक बैच में और शाम के 5-5 बजे तक लगातार बैच ही कर रहे हैं एक ही फीस देके। हमने कभी नहीं कहा। बैच भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि 3 महीने 4 महीने में ख़त्म कर दो, हर बैच प्रॉपर वे में ख़त्म होता है। 8 महीने 7 महीने मिनिमम 7 महीने से पहले तो कोई बैच ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज़्यादा है। तो माइलस्टोन ने भी उनके प्यार के बदले पूरा प्यार देने की कोशिश की है। बच्चों के लिए संदेश तैयारी के नज़रिए से? देखो संदेश मेरा यही है यार, मैं अपनी लाइफ से यही सीखा हूँ कि हार्ड वर्क करते रहो, एक ना एक दिन सफल जरूर होगे। जिनके सफलता नहीं मिलती है ना वो हार्ड वर्क नहीं करते। हो सकता है कि आप एक फील्ड में ना हो, दूसरे फील्ड में हो जाओगे। अरे एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा है हमारे पास भाई, इतने सारे मौके हैं। हो सकता है एसएससी जीडी में ना हो, यूपी पुलिस में हो जाए, यूपी पुलिस में ना हो तो यूपी एसआई में हो जाए, एसआई में ना हो तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप एक्साइज इंस्पेक्टर कहीं लगे हो, या फिर हो सकता है वहाँ ना हो तो इधर स्टेट पीसीएस वगैरह लगाओ ना। तो उससे ऊपर भाई ऑप्शन खत्म नहीं है। आपकी मेहनत जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन आप खत्म हो। ऑप्शन बहुत हैं, बस मेहनत करते जाओ, आपको मौके मिलेंगे, किसी ना किसी मौके पर जरूर चौका लगेगा। धन्यवाद सर, अपना इस बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।